Hello students, I am अजित सर। वेलकम टू सदगुरु ITI। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन के नियम। तो 3 नियम पढ़े थे। आइए हम पढ़ते हैं आज मोमेंटम, जिसे हिंदी में संवेग कहते हैं। मोमेंटम सब लोगों को कन्फ्यूजन करते रहता है। सब लोगों को मालूम होगा मोमेंटम किसे कहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम आज मोमेंटम यानी संवेग को बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे कि आगे चल के आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए हम चालू करते हैं। देखिए, मोमेंटम लिखा हुआ है कि यदि 2 असमान द्रव्यमान वाली वस्तुएं, असमान द्रव्यमान मीन्स कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर 2 गेंद है यानी 2 बॉल से है, तो असमान द्रव्यमान मीन्स एक 10 kg और दूसरे 5 kg। ओके, एक 10 kg और एक 5 kg। तो बोल रहे कि यदि 2 असमान द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक समान वेग से गतिमान है। एक समान वेग कहने का मतलब कि एक समान वेग मीन्स कहने का मतलब कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इसका द्रव्यमान क्या है? डिफरेंस है, यानी अलग है। ये 10 kg का है, ये 5 kg का है। तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं को रोकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि 2 असमान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, एक 10 kg और एक 5 kg का। मान लीजिए हम किसी भी मशीन से अगर हम इसे फेंक रहे हैं समान वेग से, यानी 5 मीटर पर सेकेंड और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो जितना भारी होगी मतलब जो जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसको रोकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। एक दूसरे लैंग्वेज में भी इसका डेफिनेशन और निकल के आता है। आइए समझते हैं। देखिए, यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर हो, उसमें क्या था? द्रव्यमान अलग था। इसमें बोल रहा है कि यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान अलग हो, यानी कहने का मतलब कि एक 10 kg और ये भी एक 10 kg, दोनों का द्रव्यमान क्या है? समान है, परंतु 2 वस्तुओं का वेग बराबर नहीं है। कहने का मतलब कि दोनों वस्तुओं का वेग बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक बॉल 10 kg का बॉल लिए, ये भी 10 kg का बॉल, इसको हम 10 मीटर पर सेकंड से और इसको 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अधिक वेग से चलने वाली वस्तु को अधिक बल लगाना पड़ेगा। मतलब जितने वेग जिसका वेग ज़्यादा होगा तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम इसी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर पहले पॉइंट से समझते हैं, एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है। एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है। एक साइकिल 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है और दूसरे साइकिल 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और मोटरसाइकिल 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और दोनों आ रही है आपके तरफ से, आपके तरफ आ रही। तो अब किसको रोकने में ज़्यादा बल लगेगा? जो जितना भारी होगा उसी को तो रोकने में ज़्यादा बल लगेगा, यानी मोटरसाइकिल को रोकने में सबसे ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है ना? दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 कार हैं, दोनों कार मतलब समान है, द्रव्यमान उससे समान है और उसका स्पीड क्या है? अलग है। एक आ रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और एक आ रही है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो बताइए आपको रोकने में किस पे ज़्यादा बल लगेगा? जिसका वेग ज़्यादा होगा उसी पे तो बल ज़्यादा लगेगा। तो कहेंगे कि जिसका वेग ज़्यादा है यानी 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो उसको रोकने में हमें अधिक बल लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, हम इसके पीछे पढ़े थे। देखिए इससे क्या क्लियर होता है कि किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल यानी एफ, माने कोई भी गतिमान वस्तु है उसको रोकने के लिए जो बल लगाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए, वस्तु के द्रव्यमान यानी द्रव्यमान मीन्स मास तथा उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगर कोई गतिमान वस्तु है, अगर हम उस पर बल लगा रहे हैं तो वो बल किस पर डिपेंड रहेगा, किस पर निर्भर रहेगा? तो हम क्या बताएंगे? द्रव्यमान यानी एम और दूसरा क्या बताएंगे? वेग, जिसे हम वी कहते हैं। ये दोनों पे डिपेंड रहता है।
ठीक है ना। इसी से हमें निकल के आता है संवेग। इस नियम को, इस पॉइंट को, इस डेफिनेशन को किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। हम यहाँ नहीं लिखे थे, आप लोग लिख लेना नोट्स में कि इस नियम को, इस डेफिनेशन को किसने दिया था संवेग को? तो न्यूटन ने दिया था। आइए आगे देखिए, समझते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मीन्स जिसका दिशा भी हो और परिमाण भी हो। तो कहने का मतलब परिमाण मीन्स 10 kg, 5 kg, 10 मीटर 5 सेकेंड, यानी वेग भी आ रहा है। दिशा मीन्स वेग किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में विस्थापन के साथ दूरी तय कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं वेग। तो देखिए, तो निश्चित दिशा में वेग भी है और क्या है? परिमाण भी है। तो हम इसको क्या कहते हैं? यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। अब आइए देखिए संवेग। संवेग का एक फार्मूला निकल के आता है। देखिए संवेग किसके बराबर होता है? तो संवेग किसी भी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम वस्तु का द्रव्यमान गुणे वस्तु के वेलोसिटी के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का संवेग द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। तो संवेग को किससे हम डिनोट करते हैं? पी से, और द्रव्यमान किसको डिनोट करते हैं? एम से, यानी एम फॉर द्रव्यमान और वी फॉर वेलोसिटी। तो P बराबर एम गुणे वी, एक ही आपका फॉर्मूला निकल के आया। किसका? संवेग का। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। देखिए एक मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है ना। ये SI मात्रक, जितना मात्रक निकाला जाता है SI मात्रक। देखिए P बराबर एम बी कैसे निकलता है? देखिए P बराबर एम बी, एम को क्या बोलते हैं? kg बोलते हैं SI में। और V क्या होता है? V का मात्रक क्या होता है? वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम करेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।